देश के प्रख्यात कथा व्यास और युवा संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दिल्ली में हनुमत कथा का आयोजन कर रहे हैं। उनके द्वारा 6 जुलाई से 10 जुलाई तक पूर्वी दिल्ली में आयोजित इस हनुमत कथा में धर्म और आध्यात्म के कई रंग नजर आ रहे हैं। वहीं इस कथा आयोजन के लिए बनाया गया मंच भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इस मंच का निर्माण राजवाड़ा स्टाइल में किया गया है। इस मंच का निर्माण सुशील शर्मा नामक कलाकार ने किया है। सुशील शर्मा ने पेप्टिक टाइम से बातचीत करते हुए बताया कि इस मंच को बनाने में उन्हें 2 महीने का समय लगा। सुशील शर्मा ने बताया कि महाराज की कथाओं में हमने देखा है कि वे विभिन्न परोपकारी कार्य करते हैं। 125 कन्याओं के विवाह उन्होंने पिछले दिनों किए थे, इसीलिए इस मंच का डिजाइन भी हमने एक वैभवशाली उत्सव के तर्ज पर बनाया है। इस मंच पर पहुंचने के लिए 4 फीट चौड़ी और 8 फीट लंबी लिफ्ट लगाई गई है, जिसके माध्यम से गुरुजी पहले मंच के ऊपर जाते हैं, यहाँ से भक्तों का अभिवादन स्वीकारते हैं और इसके बाद नीचे की ओर लगाई गई सीढ़ियों से वे नीचे आते हैं। इसके बाद वे व्यास गद्दी पर बैठकर कथा सुनाते हैं। कुल मिलाकर दिल्ली में आयोजित हो रही इस कथा में जहां मंच विशेष आकर्षण का केंद्र है, तो वहीं राजधानी दिल्ली में कथा को सुनने के लिए पहुंच रहे हजारों लोग भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मैं पेशे से एक डिज़ाइनर हूँ। दिल्ली में शादियों का हम लोग काम करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, आगरा। तो हम लोग पूरे देश में भ्रमण करते हैं। जब हम भ्रमण करते हैं तो हम देखते हैं कि हम कहाँ गए, वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठाई। जैसे जयपुर गए तो हवा महल देखा, जयपुर गए तो जल महल देखा, मतलब ऐसी चीज़ें देखकर उदयपुर जाते हैं तो किले देखे, राजाओं महाराजों रजवाड़ों के घर देखे, घराने देखे। उन घरानों से हमने सीख ले करके अपने दिमाग में एक पिक्चर खींची कि हमें क्या करना। फिर आकर के हम उसको स्केच करते हैं कि भी हम इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, शादी में इसको ये भी कर सकते हैं, या कथा में ऐसे भी लगा सकते हैं। कथाओं में देवी चित्रलेखा जी हैं, उनके लिए मैंने उनकी शादी का सेटअप बहुत तैयार किया था। बहुत विशाल सेटअप था, 350 फुट के करीब का वो बैकड्रॉप था जिसको मैंने तैयार किया। वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहें। मैं वृंदावन से रहने वाला हूँ, गोसाई हूँ और ब्राह्मण परिवार से बिलोंग रखते हैं। तो कथाओं में, भागवतों में, इनमें रुचि अच्छी होती है, तो सेटअप डिज़ाइन करते रहते हैं। प्रतिदिन कोई ना कोई नया डिज़ाइन सोचते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ देते रहें। बागी पदम सरकार की डिज़ाइन करने के पहले आपने कई डिज़ाइन देखे होंगे इनकी कथाओं की। उनकी मंदिरों की कर्ज पर डिज़ाइन किए जाते हैं मंच के। आपने एक जो राजा महाराजा के महल होते हैं, बालकनी होती है, वैसे डिज़ाइन किया। तो कहाँ से आपने ये सोचा कि हम इस टाइप का करें? मैं अभी 121 कन्याओं का, आई थिंक सो 151-121 कन्याओं का विवाह था, तो मैं धाम पर गया था। तो धाम पे मैं इस भाव से गया था कि मैं धाम को इतना सुंदर तैयार करूं, 121 कन्याओं के लिए फूलों से सज्जा इतनी सुंदर करूं। लेकिन मेरे शायद प्रभु की इच्छा नहीं थी, तो शायद मौका मुझे नहीं मिला। तो मैं वहाँ से उदास होकर के वापस आया। जब मैं वहाँ से उदास होकर के वापस आया तो मेरे दिल में ये था कि मुझे कुछ मौका मिले, जज्बा था कुछ करके दिखाने के लिए। गुरुजी से इतना प्रेम स्नेह रखता हूँ, मेरी आत्मा में था कि गुरुजी, रोम रोम में मेरे गुरुजी, मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा करके दिखाता। वो मुझे मौका आज मिला, जो आपने दर्शन किए होंगे दिव्य दरबार में करोगे, और जो आज प्रभु का आगमन हुआ है उसमें दर्शन किए दरबार के आपने। मैंने ये रजवाड़ा थीम निकाली। जैसे राजाओं महाराज पहले ऊपर किले में रहते थे, नीचे बैठकें हुआ करती थी, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना गुरुजी को एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए ऊपर 26 फुट हाइट पे हमने बनाया एक, और एक बनाया 36 फुट हाइट पे है। टोटल हमने 52 फुट बनाया है हाइट पे। तो मैंने क्यों ना गुरुजी को 24-25 फुट हाइट तक हम लोग लिफ्ट से ले जाएं। तो हमने एक लिफ्ट लगाई, उस लिफ्ट के जरिए हम गुरुजी को वहाँ तक ले गए। फिर गुरुजी का आगमन जब हुआ तो उन्होंने अपने भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। उसके बाद फिर गुरुजी, हमने, आप देखोगे दरबार के अंदर सीढ़ी के चलते हुए बहुत सुंदर सीढ़ियाँ बनाई हैं घुमावदार, चलते अपने भक्तों के बीच में आए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी आत्मा प्रसन्न हुई कि मेरे प्रभु के चरण मेरे दरबार में पड़े हैं, मेरी मेहनत पर आशीर्वाद मिला है। बस यही मेरी प्रेरणा रही, आज वो मेरी साकार हुई। मुझे अच्छा लगा कि मेरे गुरुजी मेरे दरबार के। आपने तो बड़ी जगह मंच बनाया, मतलब अभी तक आपने लगभग कितनी मंच बनाया? कहाँ पर सबसे अच्छा मंच आपका, सबसे बड़े एरिया का कहाँ पर रहा? मैं आपको बताता हूँ। हम लोग जैसे शादी करते हैं, शादी की बैकड्रॉप होती है उदयपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर। तो हम लोग डेस्टिनेशन बनेंगे, बड़े विशाल किले टाइप के उनके होते हैं। तो वहीं से शोभा को लेकर के हमने उसको विचार करने और उस पर हमने आज आपके सामने प्रमाण कर दिया। महाराज जी के लिए क्या कहेंगे? आज अपने आपके दिल्ली में दूसरी बार कथा सुनाने के लिए आए हैं, कितना उत्साह है आप लोगों के अंदर? उत्साह तो इतना है कि मैं पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहा हूँ।
डिज़ाइन बनाने की, एक एक चीज़ हाथ में लगाने की, नक्काशी करने की। तो इसकी खुशी जितनी मेरे दिल को आज इतनी खुशी है, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ कि मेरे प्रभु ने मुझे आशीर्वाद दिया। और दिल्ली में पागल हुए पड़े हैं लोग। गुरुजी बोलते हैं दिल्ली के पागलो, उसी में उत्साह इतना हो जाता है कि हम लोगों की आत्माएं प्रसन्न हो जाती हैं भैया, और हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल जाता है। समय कितना लगा आपका बनाने में? मेरे को तकरीबन मान के चलिए 50 से 55 दिन मोटा मोटी उसमें लगे हैं मेरे को तैयार करने में।